एक गांव की तस्वीर दिखाई गई जिसमें पूरा अंधेरा था। एक नेताजी थे, विधायक थे, अब पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, वहां पे अब बिजली आ चुकी है। तो मुझे जानकारी मिली कि नेताजी के अपने घर में तो बिजली आ गई है, लेकिन पूरे के पूरे गांव में, जो कम से कम 10,000 की आबादी वाला बहुत बड़ा गांव है, वहां पर बिजली नहीं है। अच्छा, कागज में जिक्र था कि हाँ यहाँ पर बिजली पहुंच चुकी है। अब नेताजी के घर में पोल पड़ गया तो कागज पे तो आ ही गया कि गांव में बिजली चली गई है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ उनको मिलता था, पूरे गांव के लोगों को नहीं मिलता था। हम लोगों ने तय किया कि आधी रात को जाकर स्टोरी करेंगे। फिर मैं, मेरे कैमरामैन और भी टीम के कई लोग थे, गांव का बहुत वो बीहड़ इलाका था। पर हम लोग वहां पे रात में पहुंचे। मैंने जर्नी शुरू की 10 बजे से, पौने 12 बजे मैं उस गांव में पहुंची। मैंने देखा नेताजी का आलीशान सा मकान, उसमें बिजली चमचमा रही है, एसी वेसी सब लगा हुआ है। फिर रात में जब हम लोग गांव का दौरा किए तो पता चला कोई भी एक घर ऐसा नहीं मिला जहां पर बिजली पहुंची हो। हमने रात को पूरी स्टोरी फाइल की। अच्छा, स्टोरी करते ही अगले दिन जब सुबह सुबह हम लोग वापस लौट रहे थे, उस समय मेरे पास बिजली मंत्री का फोन आया जो उस राज्य के थे। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि आपने स्टोरी की है और चित्रा जी हमारा वर्जन ले लीजिए, और मैं चाहता हूं कि उस स्टोरी में हम क्या चाहते हैं ये भी जाए। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, दे दीजिए, आपके ही पार्टी के हैं तो आपका पक्ष जानना तो बहुत जरूरी है। खैर, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद हमने स्टोरी चलाई। स्टोरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि आज तक जिस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति के घर में जो रसूखदार था वहां पर बिजली जलती थी, 3 दिन के भीतर गांव में पोल डाल दिए गए, तार लगा दिए गए और पूरे के पूरे गांव में अगले 1 हफ्ते के भीतर बिजली चमचमाने लगी। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। आधी रात की वो स्टोरी थी, वो बहुत चुनौती भरा भी था। कई बार ऐसा भी होता है, मैं उन हम लोग का भी जिक्र करूंगी जिससे हम लोग बाल बाल बचे और हमारी जान बची। मैं आगे आने वाले वक्त में उसका भी जिक्र करूंगी। एक ये स्टोरी थी। एक और उत्तर प्रदेश की स्टोरी थी। वहां पर ये दुर्भाग्य है कि हम आज भी जातियों में बटे हुए हैं, धर्म की बात करते हैं, बजाय इसके कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम कैसे प्रगति करें। वहां पर दिक्कत क्या थी कि नेताजी चूंकि एक खास धर्म से ताल्लुक रखते थे, दूसरे धर्म वालों ने उनको वोट नहीं किया था, तो उन्होंने ये तय किया, वो बिजली मंत्री थे, ये थोड़ी और दूसरी सरकार का जिक्र है। उन्होंने क्या किया कि जहां से वोट मिले थे वहां पर उन्होंने बिजली दे दी, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग थे वहां पर उन्होंने बिजली नहीं दी, जबकि गांव एक ही था। आप सोचिए, आज भी, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 10 से 12 साल के अंदर की स्टोरी का मैं जिक्र कर रही हूँ। जब मुझे इस स्टोरी के बारे में पता चला तो बहुत दुख भी हुआ। फिर हमने तय किया कि वहां पर भी जाकर इसी तरह से स्टोरी करेंगे। फिर वहां पे पहुंची मैं, तो एक धर्म विशेष के गांव में पूरा चमचमाता, सब कुछ शानदार, सब कुछ बहुत बढ़िया। उसी गांव के दूसरे हिस्से में जहां पर एक दूसरे धर्म की आबादी रहती थी, वहां पहुंचे तो पता चला कि दुकानों पर, आप लोग ढिबरी समझते हैं, पूर्वांचल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, केरोसिन के तेल से कपड़े डालकर जलाने के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर बहुत बेहद गरीब घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो मोमबत्ती, लालटेन ये नहीं खरीद पाते हैं। मतलब जिस समय मैंने वो स्टोरी की थी तो ढिबरी जलते हुए मैंने देखा कि दुकानों पर, और इस तरह से वो अपने सामान बेच रहे थे। मैंने उनसे सवाल जवाब भी किए कि कुछ ही दूरी पे उस गांव में तो पूरी बिजली है, आपके गांव में नहीं है। तो मुझे बताया गया कि धर्म की वजह से उस धर्म के लोगों ने वोट किया है तो मिल गई, इस धर्म के लोगों ने किसी और पार्टी को वोट किया है तो यहाँ पर बिजली नहीं मिली। फिर हमने वो स्टोरी की और उसका भी इम्पैक्ट आया, और कुछ ही दिनों के बाद मुझे जानकारी मिली कि वहां पर भी बिजली पहुंचा दी गई।